यार बताओ कहाँ पेड़ अच्छा जान तो कहाँ पे कौन दिया? कहाँ पे? हाँ वहीं पे बहुत उद्घाटन किए थे भैया, उद्घाटन नहीं मतलब भैया और बड़ा सौदा नहीं आज के कॉलेज से भैया मिले, वही अपने दुकान के बारे में बता रहे कि वो सामने दुकान है हमारी, बिल्कुल बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, हमारा प्रचार कर रहे थे। तो फिर हम लोग बोले जाए पर ट्राई करके इन लोगों को वही लोग ठगते हैं जो बहुत प्यार से बात करते 25 रुपए का इतना बड़ा बड़ा पाव बहुत टेस्टी था भैया। क्या गोलगप्पा टेस्टी था? नहीं बड़ा पाव बेटा, गोलगप्पा का टेस्टी था, पानी अच्छा था। बस चलो हैं। बड़ी दर्द हो रहा है हम पहुंची इनकी बर्थडे पार्टी भी अभी तक चल रही है। पार्टी है अच्छा चलो तो चलिए पढ़ा जाए। चल रही है मैं वीडियो नहीं चल रही नहीं बाद में चालू करेंगे। अभी हमका नहीं मिली। चलो देखो वो जो मेन है कल गया पूरा कंप्लीट दिखवा दिए कंप्लीट कर दिए हैं। देखिए पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, कौन सा पार्ट और क्या बोलते हैं पार्ट 1 भी पढ़ा दिए हैं, पार्ट 2 आज पढ़ाना है तो देख लो एक बार, तुम लोग को भी बता देते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा। देखो देखो मेरी खाली लिख दो। अब वो बात नहीं करो। देखो पार्ट 1 टोटल कितने पार्ट है बताओ? टोटल है 25। 25 पार्ट है ना? लेकिन नंबरिंग के अनुसार देखोगे तो कितने पे आएगा? टोटल 22 ही आएगा, है ना? टोटल पार्ट 22 ही आएगा नंबरिंग के अनुसार देखोगे, क्योंकि इसमें बीच बीच में जोड़ा गया है ना? अच्छा ऐसा क्यों किया गया है? अगर मान लो कि नंबरिंग चेंज की बीच में जोड़ना था, अगर नंबरिंग ये चेंज हो जाता तो फिर दिक्कत ना हो जाता, जो 22 पे था वो 23 पे आ जाता, जो 23 पे था वो 24 पे आ जाता, मतलब ऐसे हो जाता, जो 5 पे वो 7 पे 6 पे आ जाता है, ऐसे बीच बीच में जोड़ा गया है। तो इसीलिए इसमें चेंजिंग न करने के चलते, मतलब चेंजिंग नहीं, मतलब जो 22 में था वो 22 में है, बीच में उसको जोड़ दिया गया है ना? 2 आर्टिकल के बीच में, 2 पार्ट के बीच में, इसीलिए इसका नंबरिंग में कोई चेंजिंग नहीं आया है, ठीक है? और जो भी भविष्य में बदलाव होगा तो ये पार्ट 22 लिखा है 22 रहेगा। अगर मान लो एक पार्ट जोड़ा भी जा रहा है तो यहाँ पार्ट 22 है तो 22 होगा। अगर मान लो 22 के बाद भी जोड़ा जा रहा है तो वो पार्ट ऐसे जोड़ दिया जाएगा। देखो पार्ट 22 ए जोड़ सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ ऐसे, है ना? तो इस प्रकार से कि नंबरिंग में चेंजिंग ना आए, ठीक है? तो चलो देखते हैं पार्ट, टोटल पार्ट 25 को है। पार्ट 1 में क्या है बताओ? यूनियन है द यूनियन राज्य एंड इट्स टेरिटरी, उसका राज्य टेरिटोरी, है ना? सॉन्ग और उसका राज्य क्षेत्र, और उसका राज्य क्षेत्र ई बताए हैं ना? अच्छा इसमें कितने आर्टिकल हैं? तो 4 हैं। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। अब देखिए ये हम बता दिए हैं कल, बाबू दिखाओ गिर गए, हम बता दिला बनी। पार्ट 1 में क्या है कि हमारे देश का क्या नाम होगा और देश में राज्य का बाउंड्री क्या होगा, इसके बारे में है ना? तो इसमें क्या है बताओ? नेम ऑफ द कंट्री, और उसमें क्या लिखा है बताओ? इंडिया डेट इज भारत, ये बात लिखा हुआ है। और तुम संविधान में भी पूछोगे तो इसी को डिस्कस किया गया है, तो हम शॉर्ट फॉर्म में आप लोग को बता दिए थे। क्या बताए थे? नेम एंड टेरिटरी, बस याद रखिए। पार्ट 1 में क्या है? नेम एंड टेरिटरी। क्या है? नेम एंड टेरिटोरी पार्ट 1 में, बस इतना याद है तो तुम कर सकते हो, नाम और क्षेत्र, ठीक है? दूसरा में क्या है? एडमिट, लिखना नहीं है। एडमिट स्टेट। अरे नहीं लिखना है, कल तो लिखवाए ही थे। कहाँ लिखे थे? हाँ अरे 4 गो आर्टिकल तुम लोग नहीं लिखी हो? भैया अच्छा ठीक है, तब फिर बता दे रहे हैं, कोई बात नहीं, नई कॉपी बना दी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो बहुत सारे पेज एडमिट स्टेट, देखिए अरे बाबू सुनो, पार्ट 1 में है एडमिट स्टेट, अब पार्ट 3 में क्या है? फॉर्म न्यू स्टेट और अल्टर बाउंड्री। फॉर्म न्यू स्टेट और अल्टर बाउंड्री मतलब कि देखिएगा, फॉर्म न्यू स्टेट और अल्टर बाउंड्री। देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या है समझो। पहला में है नाम और उसका क्षेत्र, माने भारत का क्या नाम होगा, तब उसमें लिखा है इंडिया डेट इज भारत, माने इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है। इसलिए क्योंकि उस समय बहुत लोग इंडिया कहते थे, बहुत लोग भारत कहते थे, है ना? तो इसके नाम में, हाँ अरे नाम में विवाद न उत्पन्न हो, जैसे अंग्रेजों को हटाया जा रहा था,
इंग्लिश शासन, अंग्रेजी शासन खत्म किया गया ना, संविधान को लाया गया, तो भारत एक स्वतंत्र देश बन के उभरा। नहीं बोला जाता था। आर्यवर्त बोला जाता है। सुनो सुनो, आर्यवर्त और हिंदुस्तान। अरे तो सुनो, तो मतलब अंग्रेज आए तो इंडस, सिंधु नदी को इंडस कहा जाता है, इंडस के किनारे रहने वाले लोगों को इंडियन कहा गया, वही हम लोग इंडिया वाले हैं, ठीक है। तो अब नाम में विवाद ना हो, जो लोग इंग्लैंड से पढ़ के आए थे वो तो इंडिया बोलते थे, है ना, और जो लोग यहाँ के थे वो भारत बोलते थे। तो इसमें नाम में विवाद नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों को कई नामों से जाना जाता है, नहीं जाना जाता है कि नहीं, जैसे हमारा नाम मान लीजिए मुकेश शर्मा है, तो कई लोग मुकेश शर्मा के नाम से जानेंगे, कई लोग शर्मा जी कहेंगे, कई लोग कहेंगे कि फलानवा कोचिंग वाले कहेंगे, नहीं तो ऐसे होगा कि नहीं, तो कई नामों से जाना जाता है। तो उसी प्रकार भारत को तो नाम में विवाद ना हो, तो इसमें लिख दिया गया कि आगे चल के कोई नाम में विवाद ना हो। क्यों कि अंग्रेजों को हटाने के बाद लोग, भारत के लोग, बहुत लोग सोचेंगे कार्य अंग्रेजों को हटा दिए तो अब इंग्लिश को भी हटा दो, जबकि इंग्लिश वर्ल्ड वाइड चल रहा है। तब भाषा से किसी को दुश्मनी नहीं होती है, अगर भाषा से दुश्मनी है तो तुम उर्दू को भी हटा सकते हो। तो उर्दू देखो, उर्दू का जन्म इसी धरती से हुआ है ना, कोई इंसान से, सब मान लो यहीं से उर्दू कहाँ से निकला है, अपने उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से ही निकला है, समझ रहे हो, यही से निकला है। भारत से ही उर्दू निकला है, याद रखना इतना। अभी तो बोले उत्तर प्रदेश। हाँ वही उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश में सब नई चीज से देखा है ना। आज पहली बार पता चला। लेकिन हम गारंटी देकर नहीं कह रहे हैं, पूछो क्यों, पूछो क्यों, सुनो क्योंकि भाषा देखो, भाषा में अभी भी हम, जैसे हम मान लो भोजपुरी वाले आ गए, बिहार से आ गए, तुम लोग को पढ़ाने लगे, तो तुम लोग का हिंदी, हमारा थोड़ा एसेंट आ जाएगा कि नहीं, हिंदी में हम जो बोल रहे हैं उसमें कुछ आ जाएगा, तुम लोग का बदलाव, तुम लोग का कुछ हम पे प्रभाव पड़ जाएगा। तो सुनो, तो देखो आर्टिकल 1 में क्या है, नेम एंड टेरिटरी, माने भारत का नाम और उसके क्षेत्र के बारे में दिया गया। आर्टिकल 2 में है एडमिट न्यू स्टेट, माने नया राज्य को अगर भारत में शामिल करना है। कैसा नया राज्य, मान लो तू पाकिस्तान से जीत के अपना मिला लिया, नहीं और देश से जीत के अपने मिला लिया, चाइना से जीत के मिला लिया, तो अपने में मिला लोगे तो वो आएगा दूसरे आर्टिकल में, जो मिलाने वाला कार्य है वो दूसरे आर्टिकल से होगा। एडमिट मतलब नामांकन करना, नामकरण, नामांकन माने नया राज्य को अपने में मिलाना, नामांकन होता है इसका, एडमिट का मतलब। एडमिट मतलब कि नए राज्य को मिलाना। हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसका नामांकन नहीं होता। अरे एडमिट मतलब नामांकन नहीं होता है, बताइए एडमिट शामिल करना। मान लो, रुको हम बता रहे हैं, हिंदी की किताब कहने गया जी, हाथ के फोटो बंद कर दिए। अरे बाबू बंद है, देखो कहने गया संविधान, वो छोटी है तो कहाँ है भैया? वो लड़की पढ़ रही थी, यही लड़की थी। लो भैया। हाँ देखो इसमें होगा संविधान, कितना सुंदर किताब है ये। अब देखो इसमें क्या बता रहे हैं, नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। सुनो दूसरा में क्या है, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, इसका हिंदी हुआ नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश, एडमिट में प्रवेश, हाँ एडमिट मतलब प्रवेश, प्रवेश पत्र आता नहीं है। हाँ एडमिट कार्ड, हाँ बहुत सुंदर। तो सुनो, एडमिट न्यू स्टेट माने नए राज्यों का भारत में क्या करना, शामिल करना, प्रवेश करना। जैसे तुम पाकिस्तान से जीत के अपने मिला लिए, चाइना से जीत के अपने मिला लिए, नहीं तो इस प्रकार जो नए राज्य बनेंगे वो आर्टिकल 2 के तहत बनेंगे, ठीक है। अब एक है फॉर्म न्यू स्टेट, फॉर्म में एडमिशन में दोनों में अंतर है। नया स्टेट बनाया जाएगा, इसमें नया स्टेट है, इसमें फॉर्म न्यू स्टेट मतलब कि एक ही स्टेट को तोड़ के 2 नए नए स्टेट बना देना, तो ये आएगा 3 में, अभी बना है ना, ठीक है। कश्मीर। तो सुनो बाबू, हाँ लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को तोड़ के बना दिया गया, लद्दाख ऊपर वाला हिस्सा को और जम्मू कश्मीर नीचे वाले हिस्से को कर दिया गया है, समझ में है ना। तो इसीलिए यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी हो गई है, 9, पहले 7 था अब 9 हो गया है। अच्छा कैसे, 7 था तो तोड़ के बनाया गया था यूनियन टेरिटरी, एक तो 9 यूनियन टेरिटरी हो गई थी, 8 हो गई थी और 9 गो स्टेट हो गया था। देखो हमारे पास 28 गो राज्य था, 29 गो स्टेट हो गया था, 28 गो राज्य था जब, तो एक तेलंगाना बनाया गया था, हाँ आंध्र प्रदेश को तेलंगाना बनाया गया था, आंध्र प्रदेश को तोड़ के तो 29 हो गया था, पता इन लोगों को। हाँ पता है। ठीक है। तो 29 को हो गया था, 29 को हो गया था, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश कितना था, 8 हो,
8 गो 29 गो राज्य, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश। इसी केंद्र शासित प्रदेश में आता था जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ के 2 राज्य बना दिया गया। 2 राज्य जो बना दिया गया, तो कितना हो गया बताओ? 2 राज्य बनाया गया है। जम्मू एंड कश्मीर क्या था? यूनियन टेरिटरी था। यूनियन टेरिटरी था जम्मू कश्मीर। तो 2 गो राज्य बढ़ गया ना, 2 गो केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गया। तो 8 गो से क्या हो जाना चाहिए? 9 गो हो जाना चाहिए ना। एगो बढ़ गया, तो या तो ये 9 गो हो जाए और नहीं तो यही में जुड़ जाए। तो अभी देखो, अभी ध्यान से देखो, अभी है हमारे पास 28 गो राज्य, केंद्र शासित प्रदेश इसमें बढ़ गया है 9 गो केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ अरे तो कैसे हुआ? सुनो, आई 8 गो बा, हाँ 8 गो बा, हेमनिया के एगो कोनो जोड़ के में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जैसे 2 गो इसमें से 2 गो बन रहा है, 8 गो में से 8 गो में से 2 गो बन रहा है। 7 गो था कि 8 गो था? 7 था केंद्र शासित। ये तो फालतू चीजें अरे देखो तो अगली संविधान हमें लिखी। सुनो, देखो जम्मू और कश्मीर को इतना समझो कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से तोड़ के बनाया गया था, तो 29 गो राज्य हो गया था। ठीक। और जम्मू एंड कश्मीर क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था, ओकरा का 2 गो तोड़ दिया गया। लद्दाख और जम्मू। ठीक है, हाँ। तो अब ये दोनों को केंद्र शासित बना दिया गया है। बस इतना याद रखो, ज्यादा याद मत रखो, छोड़ो। अब देखो है ना, तो देखो आर्टिकल 3 में, माने अनुच्छेद 3 में ये कहा गया है कि अगर एक ही राज्य को अगर तोड़ना है, तो देखो जब आंध्र प्रदेश को तेलंगाना तोड़ के बनाया गया था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 राज्य बनाया गया है, तो वो किसके तहत बनाया गया? आर्टिकल 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। ये इनका उपयोग कब करते हैं? हाँ, वह तो बताओ तनी कि एकर उपयोग कब हुई? जब 2 गो राज्य के मिलावे के बा, चाहे 1 गो राज्य के तोड़ के 2 गो या 3 गो राज्य बनावे के बा, चाहे एक राज्य को तोड़ना हो, चाहे कई राज्यों को मिला के एक राज्य बनाना हो, वो आएगा आर्टिकल 3 में, तब इसका प्रयोग होगा। समझ में आ गया कब प्रयोग होगा? आर्टिकल 3 में। हाँ देखो, अल्टर बाउंड्री, मान लो किसी राज्य को काट के बिहार में दे दिया गया, तो इसी से आएगा, आर्टिकल 3 से आएगा। समझ में आया? मौलिक अधिकार बताइए। अब देखो चौथा में क्या है, तो चौथा में इसी दोनों के बारे में कहा गया है, आर्टिकल 3 और 4 के बारे में। आर्टिकल 3 और 4 के बारे में कहा गया, 2 और 3 के बारे में कहा गया 4 में। 4 में कहा गया है कि 2 और 3, आर्टिकल 2 और 3 में किया गया बदलाव संविधान संशोधन नहीं होगा, ये कहा है 4 में। सुन लो, किताबी में सुन लो, नहीं होगा। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब यार ये संशोधन नहीं मतलब यार। लो सुनो, जब संविधान में कुछ बदलाव किया जाता है, बदलाव करके उसमें जोड़ दिया जाता है नया कुछ चीज, तो उसे कहेंगे संविधान संशोधन। बुझा गई? क्या भैया? संविधान में कौन नया चीज जोड़े बनू, गलत होता है आधार कार्ड पे, तो वो बदलवाने जाती हो, उसी को हिंदी में संशोधन बोलते हैं, करेक्शन। बुझा गई? हाँ वो चीज, संशोधन नहीं पता क्या होता है। हाँ करेक्शन। लेकिन उसी करेक्शन को संविधान के भाषा में बोलते हैं अमेंडमेंट। क्या बोलते हैं? हाँ, करेक्शन हो गया हम लोग का भाषा, और संविधान का भाषा को इंग्लिश में बोलते हैं अमेंडमेंट। अडेंडेंडन, ये क्या कहता रहा? अमेंडमेंट क्या कहेंगे? चलो सुनो, अब जाए दो तर लूं। अमेंडमेंट। हाँ तो फंडामेंटल राइट्स पढ़ा नहीं। अरे ये क्या होता है? फंडामेंटल। देखो बाबू, ए सुनो, तो चौथा में क्या कहता हो बाबू? ये चौथा उसको अंग्रेजी में कहा करते हैं। चौथा में कहा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी बदलाव किया जा रहा है, जैसे नया एडमिट कर लिया गया किसी स्टेट को, पाकिस्तान से या चाइना से जीत के इसमें शामिल कर लिया गया, तो ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये संशोधन मतलब करेक्शन नहीं माना जाएगा। समझ में आया? वो इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, ये कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है। ऑप्शन गलत दे दिए। हैं? कौन सी ऑप्शन गलत दे दिया? संविधान ये लोग क्या सोचते हैं? सुनो ध्यान से, तनी सुनो, तनी माइंड खोल के ई बताओ, तारा घर में के तो पटी पटीदार से जीत के जमीन अपने मिला ले लू, जीत के अपने मिला ली, तो तू कहेगी कि हम अपने आत्मा में बदलाव करके हम सोचे हैं कि पटीदार का भी मेरा ही होता है, इसीलिए हम जीत लिए। समझ में आता क्या कहते नहीं? जैसे तू कहबू कि पाकिस्तान का जीता हुआ हिस्सा मेरा ही है, तो कहाँ ये बात कौन कहीं लिखल होगा चाहिए नु अपना देश के कानून के किताब में?
बताओ उहे बातें में लिखल बा कि अगर तू जीत लेबू ये सब लिखा है, मानता कोई नहीं है। हैं? अगर किसी से कुछ भी कहो तो वो ये जरूर में बोलते कौन सी किताब में लिखा है। हाँ तो कहिए संविधान में लिखल बा। देखो आपसे कह दे सर 112 मिला दे, बोले संविधान क्या होता है। कोई मानता नहीं है। कौन मानता सुनो है? कौन मानेगा, सुनो कौन मानेगा, कौन काहे कोई नहीं फॉलो करता है। देखो जो जो बड़े वो करते हैं कुछ लोग। जो सुनो। पढ़े लिखे हैं वो करते हैं। देखो जब तुम फंस जाओगी कहीं ना कहीं भी तो संविधान ही तुमको बचाएगा, कानून बचाएगा। तो कानून किसका पालन करता है, इसका पालन करता है। अगर कानून मान लो कोई पुलिस अधिकारी आकर तुमसे उत्पीड़न करने लगे, उत्पीड़न मतलब तुमसे क्या कहते हो, माने कुछ भी करने लगे, तुम्हारे साथ अन्याय करने लगे। उत्पीड़न मतलब तुमको परेशान करने लगे। तुमको अगर संविधान पता है तो तुम कह सकती हो कि संविधान का ये अनुच्छेद आर्टिकल 21 हमको जीवन जीने का अधिकार देता है और जीवन जीने का अधिकार में ये शामिल है, पढ़ लीजिए। पढ़े हैं संविधान, वो उसका मुंह बंद हो जाएगा। पुलिस बनने के लिए भी संविधान पढ़ना पड़ता है। करना यही के पास हो जाएगी। पुलिस बनने खातिर बैठी है, कोचिंग कर रही है, पढ़ तो रही हो। देखो कोई भी एग्जाम अगर तुम जा रहे हो निकालने, सरकारी गवर्नमेंट जॉब, और उसमें संविधान न दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई भी संविधान, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में सब में लगभग नहीं, सब में संविधान से पूछेगा ही पूछेगा। क्या पूछता है? क्वेश्चन इसी से पूछेगा आर्टिकल 15 में। ऐसा नहीं कहेगा आर्टिकल, ऐसे भी छोटे छोटे एग्जाम में पूछ देता है कि आर्टिकल 15 में है, अब क्या है वो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा। तुमको पता है तो टिक मारो, नहीं पता तो मुंह बना के बैठो। तुक्का मार के। हाँ तो देखो है ना, अकेले बैठते हैं। देखा है ना, समझो। तो आर्टिकल 4 में क्या लिखा गया है कि 2 और 3 में किया गया बदलाव वो संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। संशोधन माने करेक्शन नहीं माना जाएगा, बदलाव नहीं माना जाएगा, संविधान में कोई चेंज नहीं माना जाएगा। समझ में आ गया? अभी लग रहा है दिमाग में खुला है। ये तो चौथा ठीक है, चौथा वाला नहीं क्या सकता है? देखो कब खुली, सुबह। भैया सुबह पूछिए। ठीक है तो सोमवार से ये लोग सुबह में चलो देखो। यूं ना होए। हाँ भाई नहीं निकल आती है, पढ़ा दे भैया। देखो ये हो गया दोनों पार्ट 1 का, हम बता दिए थे, एक बार और बता दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इन लोगों को नौटंकी रहती है, कभी शाम को कभी सुबह। मेटकावना कहने गया, मेटकावना देखो जब सुबह की कोचिंग हो जाएगी तो सर आलस आता है, नींद आती है, उठ नहीं पाते हैं। भैया सुबह पता है हम लोग का माइंड फ्रेश रहता है, सुबह जो पढ़ो इन्हें बुला ले। देखो सुबह सुनो, वो याद रहता है। तुम लोग इतना बात करते हो, क्या बताएं। सुबह में सिर्फ माइंड नहीं फ्रेश होता है, पेटो फ्रेश रहता है। अब पढ़ने में बहुत दिमाग लगता है ना, माइंड शांत रहता है, क्योंकि सूत के तुम उठोगे, मैंने सो के जगह रहोगे, हाई सुबह से लेकर शाम तक हाउ माइंड खड़ा जाता है। और सुबह सो के उठोगे तो बहुत सुंदर समझ में आएगा। हाँ पूरा एकदम, मैंने काहे माइंड को हाउ में घुसाओ। हर जगह जिसका काम है चला जाता है, शांत हो जाता है दिमाग। सुबह उठो, आके पढ़ो। बहुत दूर है। चलो देखो, हाउ से। हाँ देखो, तब अब पार्ट 1 हो गया, और पार्ट 2 में क्या है बताओ। पार्ट 2 में क्या है? सिटीजनशिप। हाँ सिटीजनशिप, नागरिकता। रिलेशनशिप। ठीक है ना बाबू? ऐ देखो बात मत करो, नागरिकता है, बात नहीं करो। ये इसी में आता है रिलेशनशिप ना हो, देखा है ना, वो आर्टिकल 21 में आता है। हाँ उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 21 में। चलो देखो है ना, देखा है ना, सब बताएंगे आर्टिकल 21 पे आने तो बताएंगे तुमको कि क्या क्या होता है। हम लोग बायो पढ़ने लगे देखो तो क्या होगा? आर्टिकल सुनो, आर्टिकल 21 में ये भी हो जाएगा जीवन जीने के अधिकार में कि तुम अगर 18 वर्ष से ऊपर हो तो अगर लड़का लड़की एक साथ रहना चाहे तो रह सकता है। और का इस पे कोर्ट का कई बार केस भी गया है, कोर्ट ने आदेश भी है, इस पे ऑर्डर भी है कोर्ट का कि अगर तुम 18 वर्ष से ऊपर हो, लड़का लड़की, तो चाहे तो एक साथ रह सकता है, उसको कोई रोकेगा नहीं। और अपनी मर्जी से कहीं जा सकते हैं। हाँ। नहीं जाने दे। नहीं तो देखो बता रहे हैं, अब देखो सुनो, कब तुम जा सकते हो कब रह सकते हो ये भी तो सुन लो। अगर तुम मान लो जैसे हमारे अनुसार, अगर इकोनॉमिक्स को, अभी तुम लोग इस पे आ गए, अब सुन लो, तब इकोनॉमिक्स पे आ जाओ 2 मिनट के लिए। अगर इकोनॉमिक्स कहता है कि जिसका पैसा उसी की समान,
बात सही है। अब तुम पिताजी के पैसा से तू अगर गाड़ी खरीदा तो गाड़ी के हकदार कौन? पापा। पिताजी के पैसा से बर्गर खरीदा, उस पे हकदार कौन? पापा। पिताजी के पैसा से मेट्रो पे घूम रहा है तो केकरा बल पे घूम रहा है? पापा के बल पर। अब पिताजी के पैसा से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना दिए तो हकदार के है? पापा। तो एकरा से बढ़िया देखो इकोनॉमिक्स कहता है, हम नहीं की कहत। तो पापा पैसा से ब्याह सुनो, हाँ पापा के। अब तो सुनो, सब चीज अगर इकोनॉमिक्स सुनो, इकोनॉमिक्स कहता है कि जिसका पैसा उसी का। अगर तुम चाहते हो तो तुम चाहते हो कि 18 वर्ष के हो, जहां चाहो वहां घूम सकते हो, तो तुमको पैसा कमाना पड़ेगा नू, तभी तो अपना मर्जी है। पिताजी के पैसा से घूमोगे तो लात नहीं खाओगे, खाना पड़ेगा नू। हाँ, जब तुम पैसा कमाओगे तो ये आर्टिकल 21 तुम्हारा। हाँ। शादी भले ही ना करें लेकिन बाद में पैसों से शादी नहीं करूंगा। हाँ सुनो, तो देखो बाबू सुनो, आर्टिकल 21 के सब चीज फॉलो करवाना है। अब तुम मम्मी को कहेगी मम्मी हमको आर्टिकल 21 में सोने का अधिकार है, उठने का अधिकार है, सब चीज है। तुम कहोगे मम्मी आर्टिकल 21 हमको सोने का अधिकार देता है। आप हमारे कान के पास आके चिल्लाइए मत, नींद खराब हो रहा है तो लगेगा लात गिरने, बुझ रहा है। तो देखो ये वीडियो बना के हमको इंस्टाग्राम पे, अगर आर्टिकल 21 का फॉलो करना है तो तुमको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। देखो वो आ जाएगा फैमिली लॉ में। सर फैमिली लॉ में ऐसे आप शॉर्ट वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डालिए, बहुत ज्यादा वायरल होंगे आप। तो तुम बना लेना, वीडियो ही में चल रहा है, ये गलत काट के डाल लेना। पापा को पैसे से शादी करो तो मतलब कि वो उन्हीं के कहाँ वीडियो है? तो सुनो, तो सुनो तो बता रहे हैं। तो पापा के पैसे से अगर शादी हो रहा है तो पापा का बात मानना पड़ेगा नू। पापा कहेंगे कि ऐसे करो तो ऐसे करना है, वैसे करो तो वैसे करना है। चल रहा है नू, चलो आ जाओ। बंद है। अब बोले नहीं चल नहीं चल रहा है, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चल रहा है जाओ। चलो अब ध्यान से सुनो। तो देखो अभी हम बहुत कुछ तुम लोग को बताएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, बहुत सारा चीज है इसमें तुम पढ़ोगे। देखो आवाज आ रही है। देखो तो पार्ट 1 में 22 गो पार्ट है, लेकिन मैंने काउंटिंग करोगे तो टोटल 25 गो है ना। देखो नंबरिंग के अनुसार 22 गो है। तो देखो अगर पूछ दे कि टोटल पार्ट कितने हैं तब 25 लिखना, 22 मत लिखना, 25 गो पार्ट है अभी। तो देखो पार्ट 1 में है 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल, इसको अनुच्छेद बोलते हैं हिंदी में, अनुच्छेद। कल हमसे एक दिन पूछा था कि कितने टोटल अनुच्छेद कितने हैं, तो लगभग 470 बताना। हाँ मेरा पार्ट हम कहें कि टोटल 25 है। हाँ ठीक है। और पता नहीं किसमें पूछा था कि नागरिकता कहाँ से कहाँ तक। हाँ तो सुनो है क्या दे पार्ट देख लो मिया, पार्ट 3 में पार्ट 4 ये बोले थे। सुनो, अरे सुनो, मौलिक अधिकार वो मौलिक कर्तव्य है जो तुम पार्ट 4 में करो। बोला था। हाँ तो मौलिक कर्तव्य पार्ट 4 में, पार्ट 4A में देखो। तो पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट। अब एक बार देख लो, अब पार्ट 4 में अब धड़ाधड़ देख लो। देखो पार्ट 4 में क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। ठीक। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है ना। पार्ट 5 में देखो, पार्ट 5 में क्या है? यूनियन, द यूनियन है, द यूनियन। पार्ट 6 में है द स्टेट, ठीक। पार्ट 7 क्या है? खत्म। पार्ट 8 क्या है? द यूनियन टेरिटरीज, द यूनियन टेरिटरीज, द यूनियन टेरिटरीज। पार्ट 9 में क्या है? पंचायत। 9 में क्या है? पंचायत। पार्ट 9A में क्या है? म्युनिसिपैलिटीज। 9A में क्या है? म्युनिसिपैलिटीज। 10 में क्या है? कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव सोसाइटी। पार्ट 11 में क्या है? द शेड्यूल एंड ट्राइबल। पार्ट 11 में है, शेड्यूल एंड ट्राइब, पार्ट 11 में है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। रिलेशन, अब 12 में है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। पार्ट 13 में क्या है बताओ? फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड 13 में है फाइनेंस। 14 में क्या है? ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद ट्रेड, ट्रेड एंड कॉमर्स। ऑफ इंडिया। और 15 में है सर्विस अंडर द यूनियन एंड टेरिटरी, नहीं, नहीं द स्टेट, यूनियन एंड द स्टेट। 15 में हाँ। इलेक्शन होगा। नहीं, XB में इलेक्शन है। हाँ ये ना 15 इसी को आता है इलेक्शन। हाँ इलेक्शन है इसमें। यह तो कहता ही तरह के घबरा देता लोग। 14 में वो है, कौन चीज? सर्विस, सर्विस अंडर द यूनियन। हाँ है मैं हूँ सर्विस।
और 13 में ट्रेड कॉमर्स है, सब हाँ। गलत है सब लिख डबियो वाह भैया। सब। अरे चलो यहाँ से थोड़ा सा एक इधर उधर हो गया है। देखो इसमें एगो बीच में है, एगो बीच में बी वाला कहाँ लिखी है? कौन चीज? एक यहाँ पे ए था, उसके बाद में हाँ यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो पंचायत के बाद से ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाद म्युनिसिपल, पंचायत के बाद में म्युनिसिपैलिटी। यूं पता नहीं कब खत्म हुई। देखो ए में है म्युनिसिपैलिटीज, अब बी में है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी यहीं से तो गड़बड़ हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है यार। चलो ऐसे कौन दिक्कत देखा। गिनती तो लिखी नहीं है, इसके बाद में एस आता है। भैया पार्ट ही पढ़ाइए ना। हाँ एकरा बाद से एक्स आई डबल आ जाई, एंगा होई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। पार्ट नाम सब लाइन से था। अब सुनो पार्ट सब लिखवा दिला मैंने। भैया जल्दी से हमें हम अनुच्छेद बताने जा रहे हैं। देखो पार्ट तुम लोग का सुनो, पार्ट 22 वो है, तुम लोग को 100% याद रखना है। तो कुछ बात याद रखना है। देखो 15 में है, इसको याद कर लो, x मतलब 10 भी मतलब 5, यो ताले उनका बुझात नहीं क्या भाई। 15 हो गया, 15 में भाई इलेक्शन, कौन चीज? भैया इलेक्शन, इसको हिंदी बोलते हैं निर्वाचन। ध्यान से देखो। अब 20 में याद रखो संशोधन, जो अभी बता रहे थे, अमेंडमेंट। कौन चीज? संशोधन, अमेंडमेंट, यही ना है? अमेंडमेंट देख लो अमेंडमेंट किसमें? 20 में XX डबल X। हाँ नहीं ऊपर लिखा। हाँ बोलो। ये जो नंबर आप ये वाले लिखे हैं, हम जैसे 1 2 3 4 नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकती हो, काहे नहीं? ये नहीं समझ में आते। अच्छा ठीक बता, लिख लिया। देखा बाबू, लेकिन बबुनी जब एग्जामों में पूछ दी लाइन सही दे दी, पार्ट 1 पार्ट 2, तो ये 1 2 ना दी, हाई रोमने अंक में दी, वही से तारा याद करे के बा, बुझलू। देखो देख बबुनी, तो हम बताने जा रहे हैं हम सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में है 5 से लेके क तक 11 तक। रख दो काहे का पर पूरे देखा। देखा बाबू, तो हम क्या बताने जा रहे हैं बताओ। देख बाबू सिटीजनशिप बताइए। वो अनुच्छेद बताते हैं। हाँ अनुच्छेद बतावे जाता नहीं। तो एमे देखो आर्टिकल का बा बाबू 5, आर्टिकल का बा हो 5 6, ओकरा बाद 7 है। सॉरी, हाँ 8 9 10 11 आर्टिकल 8, 11 तक है। आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, आर्टिकल 11। ध्यान से देखिए, समझिए एकदम बढ़िया से देखिए बाबू। तब 5वां में कहता सिटीजनशिप के बारे में कहता। क्या कहता बाबू? सिटीजनशिप के बारे में। 5वां में क्या कह रहा है देखो, नागरिकता। अगर तुम लोग को कुछ शॉर्टकट में बनाना हो तो ये सबसे आसान है, ये इसके डंडा में है। ठीक है। तब बाबू 5वां में है कमेंसमेंट। सिटीजनशिप में सिटीजनशिप का कमेंसमेंट दिया है। कमेंसमेंट का हिंदी होता है बाबू प्रारंभ, मान लो। हाँ प्रारंभ, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। सिटीजनशिप एट द, देखो सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। छापे? कॉन्स्टिट्यूशन छापेगा है? न छापे। समझो, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। वीडियो बन नहीं है। हाँ बनता। गई बन गई। संविधान के प्रारंभ पर, हाँ नोट करते रहो, कोई दिक्कत थोड़े है। फर्स्ट वाला आप चलो नोट करो। आगे आगे बनवा लो। शॉर्टकट में बताओ तो नहीं अब तक आई। कौन? पाक टू इंडिया। दिख तो रहा है, तुम लोग अपना हाथ रखे थे। देख बाबू देखो, सर आप बताइए। है ना, देखो ये शॉर्टकट बताओ तो नहीं, ध्यान से देखो। पाकिस्तान से अगर कोई भारत आता है तो उसकी नागरिकता कैसे मिलेगी उसके बारे में, ठीक। और कोई इंडिया से अगर पाकिस्तान जाता है तो उसकी नागरिकता के बारे में दिया गया है। देखो ध्यान से एक बार देखो, ये माइग्रेशन की बात हो रहा है। माइग्रेशन मतलब कौन सा? प्रवास, माने एक जगह से दूसरे जगह जाना, प्रवास, है ना। तो देखो 6 में दिया है पाकिस्तान से इंडिया। देखो पाकिस्तान से इंडिया अगर कोई आ रहा है वो आर्टिकल 6 में है। हाँ, और इंडिया से कोई पाकिस्तान जा रहा है वो 7 में है। बताओ इतना बात कौन दिक्कत है? और पहले में
पांचवें में कह रहे सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, माने कौन व्यक्ति भारत का नागरिक है। इंग्लिश में पढ़ा रही हाँ तो हिंदी में बता दी, हिंदी में वहां संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ज्यादा टफ नहीं है ना भैया। हाँ देखो इसको कहेंगे संविधान, संविधान के सर प्रारंभ, हाँ और बताओ दोनों पढ़ाइए भैया। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ठीक बनू। तो सुनो बाबू, ए बाबूआ सुनो तो ध्यान से, जब संविधान बना तो उस समय नागरिक कौन कौन था भारत का, ये सुनो। कह रहा है कि भारत का नागरिक सभी लोग थे जो भारत क्षेत्र में रहते थे। पहला में कह रहा है इसमें जो भारत राज्य में जन्मा था वह नागरिक है जो भारत में जन्मा था। है ना सर, बॉर्न इन इंडिया। दूसरा कह रहा है कि जिसके माता पिता भारत राज्य क्षेत्र में जन्मे थे। सुनो बॉर्न इन फादर एंड मदर। सुनो, आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आइदर ऑफ, ये किस में हम लिखवा रहे हैं पता है? पांचवे में। पांचवें में लिखवा रहे हैं, ERE वो आठवें में लिखना है। आठवें में लिखा था आर्टिकल में हो, आर्टिकल 8 में लिखना है। सुनो कहा हम बताओ तनी तू सुनते नहीं का, ठीक है लिख सब मन मोड़ में। सुनो ठीक है लिख लो। जाओ मेहमान। ए सुनो, कमेंसमेंट में ही पूछी थी, हम उसमें बता रहे थे, साफ लोले है। देखो लिखल बंद कर, पहले समझो बबुनी, समझो क्या लिखा है? समझो, हम लिखवा दे फिर से, समझो। ए समझ, आप घोड़ पड़ासे है सर। ये क्या लिखा है? ये के बाद क्या बना है? ALTES। एल्टेस मैं अति सुंदर राइटिंग है हमारी। वो हमारा सेगमेंट सबको ज्ञान देकर के रेड पेन से ना लिखो, अपना ही रेड पेन से लिख रहा है। चलो 8वां कैसे कर देते हैं? लव से फोटो खींच के स्नैप डाल देंगे कि क्या इंग्लिश में पढ़ देंगे। हम लोग हिंदी में डालने का मन नहीं करता है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है। कोई भाषा ए देखो ना, समझ लो फिर लिखवा देंगे हम विस्तार से, लेकिन पहले समझना जरूरी है। ठीक है भैया। देखो और का खाली छापने में लगा, देख हमका दोबारा से लिखेंगे संविधान। हाँ फिर से लिख लिया। देखा है ना, छठवां कह रहा है कि अगर कोई पाकिस्तान से भारत आया है तो उसकी नागरिकता के बारे में बात करता है। सातवां कह रहा है कि अगर इंडिया से कोई पाकिस्तान चला गया तो उसकी नागरिकता रहेगी कि मर जाएगी। रहेगी। अब फिर से वो पाकिस्तान से फिर वापस आ गया। कर सकती है। सुनो देखो, मान लो इंडिया से पाकिस्तान गई, पैसे देखो इंडिया से पाकिस्तान गया, सुनो तो, अरे दादा अपने बखाना में, देखो इंडिया से कोई पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से फिर आ गया, जब वो जब मारा सब तो आ गया, तो उसकी नागरिकता रहेगी कि बचेगी? सब इसमें डिटेल में लिखा है, रहेगी कि बचेगी इसमें पढ़ोगी तो पता चलेगा। सुनो बताओ तनी, एकदम हाला मत करिए। देखो तो देखो छठवां में कह रहा है, कौन सातवां बता रहे थे, सातवां तो सुनो, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेशन टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, प्रव्रजन माने एक स्थान से दूसरे स्थान, माने भारत से पाकिस्तान चल गए तो प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिक, देखो नागरिकता के अधिकार, तो अनुच्छेद 5 और 6 के किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसे 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जिस पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन किया है भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। समझो, अगर वो कब 1 मार्च 1947 को भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया है, जो हिस्सा अभी पाकिस्तान में है, तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। वो कह रहा है 7 में। अब छठवां में क्या कह रहा था, सुनो, जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को 19 जुलाई 1948 को पाकिस्तान से भारत आ गया,
वो भारत का नागरिक माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी तो हिस्सा भारत का था, बंटवारा हो गया तो वो आ गया भारत में, और जब भारत में आ गया तो भारत का नागरिक माना जाएगा। भले रहता था पाकिस्तान के हिस्से में तो क्या है, उससे मतलब नहीं है। बताओ इतना बात समझ में आया? देखो एक बार और देखो, देखो छठवां में कह रहा है कि पाकिस्तान से कोई इंडिया आ गया, तो कब इंडिया आया? तो उसका डेट है 19 जुलाई 1948 को। अगर 19 जुलाई 1948 को अगर भारत आ गया, उससे पहले या उस दिन को भारत आ गया तो भारत का नागरिक है। पाकिस्तान में भले रहता था, क्योंकि पाकिस्तान भी तो भारत का हिस्सा था बंटवारे से पहले। तो अगर पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 को या उससे पहले भारत आ गया बंटवारे के बाद, वो भारत का नागरिक है। अगर कोई कब, सुनो ध्यान से, 1 मार्च 1947 को भारत से पाकिस्तान चला गया तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है? मतलब ये जो सर बता रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा है। देखो सुनो, सन से मतलब नहीं है तारा, इतना मतलब हो चाहिए कि आजादी के समय से पहले, बंटवारे से पहले अगर कोई भारत छोड़ के भाग गया पाकिस्तान, अभी तक वो आया नहीं, तो भारत का नागरिक नहीं है। बताओ समझ में आया? भले वो भारत के क्षेत्र में, बताओ भारत में जितने राज्य हैं, अगर उस राज्य में वो रहता हो पहले, लेकिन वो बंटवारे से पहले माने 1947, 1 जुलाई 1947 वो डेट दिया है। पहले की बात बता। हाँ 1947 के बात बताओ तुम्हें कि अगर वो चला गया तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अब क्यों? क्या तू पाकिस्तान चली गई, अब ओकर देश के हो गई, कहाँ है में का सवाल बात बता। अब कोई फायदा नहीं ना, अब कहाँ ऐसा हो गया जैसे अब हाँ है ना? हाँ, पहले की बात। पहले के 1947 नहीं कुछ समझो, हाँ वही तो है। तारा दादाजी के समय की बात बतिया तुम। हाँ तो वो हाँ तो वो बड़ा हमारे दादा थे यहीं पे तो चली थी इंदिरा, किसकी गोली लगी थी, किसके लगी थी? ठीक बा, केहू को गोली लगल को यहीं पे लगी थी इंदिरा गांधी ने, वो गांधी जी के, गांधी जी के। हाँ चलो तब देखो। अच्छा गणेशपुर में ना, यहीं पे मेरे दादा। अच्छा गणेशपुर में गोली चली इसलिए नाम गणेशपुर, गौन से गणेशपुर। हाँ नहीं करेंगे। चलो देखो, गणेश अच्छा सुनो, हाँ सुनो सुनो, नहीं जब उनको गोली चली थी तो हमारे दादा थे बता रहे थे कि अच्छा। पता चला था यहाँ अंग्रेज थे। नहीं अंग्रेज थे। वो बता हाँ हाँ तो होंगे, वो सही बात है। चलो देखो बहने, तो पाकिस्तान से कोई इंडिया आ गया कब? 1947। देखो समझो एक बार और डेट देखो, 19 जुलाई 1948 को पाकिस्तान से अगर कोई भारत आ जाता है तो भारत का नागरिक है। अब किस में कह रहा है? आर्टिकल 6 में। और 7 में क्या कहता है कि अगर इंडिया से कौन पाकिस्तान चल गई आजादी से पहले, मतलब आजादी से पहले ना, ओकर डेट बाबे 1947 को, मान लो 1947 है ना, उसका डेट है 1 मार्च 1947 के बाद भारत के ऐसे क्षेत्र में, मतलब 1 मार्च 1947 को अगर भारत से चला गया वो, तो क्या है वो? पाकिस्तान का हो गया, वो पाकिस्तान का नागरिक हो गया, वो भारत का नागरिक नहीं रहा। अब 8वां में कह रहा है कि अगर तुम भारत देश से बाहर रह रहे हो, उसके नागरिकता के बारे में 8वां कह रहा है। माने भारत देश से तुम बाहर रह रहे हो, इंडिया पाकिस्तान में नहीं। मान लो कि भारत गुलाम हुआ, गुलाम होने के बाद जब यहाँ पीड़ा होने लगा तो भारत छोड़ के तुम चले गए दूसरे देश में, तो क्या तुम भारत के नागरिक हो? वो इसमें है 8वां में। वो अपना मन से डिसाइड ना। सुनो, अनुच्छेद 5 के किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो इसके माता पिता या कोई भी या उसके पितामह या पितामही या माता पिता या दादा दादाजी परदा परदादी कोई भी 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, नहीं जो इस प्रकार परिभाषित है, सुनो ध्यान से सुनो, जैसे वो वाला नाम बोलिए। सुनो तो देखो 1935 में परिभाषित जो नागरिक थी है, अगर उसको फॉलो कर रहा है, माने उसके मम्मी पापा, उस लड़के का मम्मी पापा या दादी परदादी दादा दादी अगर भारत में थे, वो लोग चले गए भारत छोड़ के, वो भारत का नागरिक माना जाएगा। समझ में आया? माने आउटसाइड इंडिया जो रह रहा है, देखो 1935 के पहले अगर कोई भी जाके दूसरे देश में, भारत पाकिस्तान का बात नहीं चल रहा है, 1935 1935 में परिभाषित, सुनो ये मूल रूप से यथा अधिनियम एक कानून है, अरे इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में परिभाषित जो नागरिकता के बारे में बात बताई गई है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट में जो बताया गया है, अगर उसको फॉलो करता है, इसका मतलब है कि अगर उसके दादा दादी पितामह पितामही
अगर इस देश से बाहर वो चले गए तो भी वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। वो कैसे? सुनो, अंग्रेज रह रहा था लोग, अगर तरह के परेशान किया तो तू भाग नहीं जाएगी? तो भाग जाएगी। किसी के परेशान करने से तेरा मतलब तार नागरिकता खत्म हो जाएगा। तू इस देश के नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई, हुई। वो 8वां में बात कर रहा कब नहीं जाएंगे भैया? अभी नाटक के लिए कोई फायदा नहीं है। ये 1900 के टाइम के 1900 के टाइम के बात नहीं चल रहा है। अब मान लो कि कोई व्यक्ति वहां रह रहा है दूसरे देश में, वो आना चाहे भारत में अभी भी, तो भारत गवर्नमेंट को एक वो लिखेगा नहीं कि हम इस भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, हमारे दादा परदादी, तो उसको आसानी से मिल जाएगा ना, क्योंकि पहले भारत का था और भारत का नहीं है, दूसरे देश का है। लेकिन वो लिखेगा चिट्ठी कि हमारे माता पिता या दादा दादाजी परदा परदादी, परदा परदादी नहीं माने परदादा परदादी अगर इस देश के थे तो उसको आसानी से नागरिकता मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब है। तो ये किस में है? 8वें में। देखो एक बार और समझो। हाँ, शुरू से 5वें में है कि कौन भारत का नागरिक है, नागरिकता को परिभाषित किया गया है। ठीक है, 5वें में सिटीजनशिप को डिफाइन किया गया है। 6वें में है कि जो पाकिस्तान से इंडिया आया तो भारत का नागरिक कब होगा, उसके बारे में है। 7वें में है कि जो इंडिया से पाकिस्तान भाग गया उसका नागरिकता खत्म हो जाएगा, कब, उसके बारे में इसमें जिक्र है ना। 8वें में है कि जो भारत के बाहर रह रहा है, भारत पाकिस्तान को छोड़ के दूसरे देश में रह रहा है, तो वो भारत का नागरिक है कि नहीं है, तो है। कब? जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के में दिए गए नागरिकता को अगर फॉलो कर रहा है, पालन कर रहा है, तो वो है। 8वां में लिखा है कि जो भारत से बाहर रह रहा है दूसरे देश में, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, थाईलैंड ना हो, तो उसके बारे में है। और 9वां में कह रहा है कि अगर तुम अपनी इच्छा अनुसार दूसरे देश का नागरिकता हासिल कर लेते हो, उसी समय तुम्हारा भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो इसमें कह रहा है वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन कंट्री, तब हो जाएगा तुम्हारा नागरिकता खत्म। वो कह रहे हैं 9वां में, सुनो, फॉरेन वॉलंटरी पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजनशिप, माने वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। यदि तुम स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर लेते हो, ले लेते हो, चाहे तुम दूसरे देश में गए वहां नागरिकता अप्लाई कर दिए, वहां की नागरिकता ले ली अपने मर्जी से, तब भारत की नागरिकता तुम्हारी खत्म हो जाएगी। यार नागरिकता खत्म होने का मतलब क्या है? यहाँ तुमको राशन कार्ड नहीं मिलेगा, और क्या नहीं मिलेगा, यहाँ की सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तुम्हारे बच्चे सरकारी स्कूल में, विद्यालय में एडमिशन नहीं हो सकता। अगर तुम एडमिशन करा लिए तो वो टीचर भी कानून का वायलेशन किया, वो भी जेल जाएगा, तुम भी जेल जाओगी, क्योंकि तुमने भारत के कानून को तोड़ा है। समझ में आया? हाँ पूछो। इसे अमेरिका का लेना चाहते हैं? हाँ मिल सकता है, लेकिन अमेरिका के लेने के लिए वहां का क्राइटेरिया होगा, उसको पालन करना वहाँ पड़ेगा। तो सुने ग्रीन कार्ड बनता है। हाँ बहुत कार्ड बनता है वहाँ, यहाँ भी बनता है, हम रसिया का भारत में भी बनता है। जो दूसरे देश के लोग हैं भारत में नहीं रह रहे हैं, भारत को उससे प्रॉफिट है, रह रहे हैं। रसिया का बनवा दीजिए। बन जाएगा, सब जगह का बन जाएगा, लेकिन वहां की क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। सब कुछ कर लेंगे वहाँ रसिया में जाएगा। वहाँ से रसिया में आएगा आपको। हाँ। अरे तो देखो तुम फेसबुक दोस्त बना लो, और वहां से तुम नेपाल बोला लो, नेपाल से भारत बोला लो, आ जाएगी। आ जाएगी। हाँ। फेसबुक बनाओ, देखना 50 साल की औरत को मत बुला लेना। हाँ संपत्ति होगा तो बुला लोगे, 10 साल में लुढ़की जाएगी 60 साल के बाद। उसको तुम ले जाना घनी आबादी वाले वहां रखना, कि वो पैसेदार रहेगी, घनी आबादी में रहोगे वहां प्रदूषण से जल्दी मर जाएगी। पैसा वैसा आप लोग यह चाहते हो ना? बहुत गंदा सोच है तुम्हारा। सुनो देखो, अब देखिए, तो इसमें है वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन कंट्री नॉट टू बी सिटीजनशिप, माने भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अगर तुम स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से दूसरे देश का नागरिकता हासिल कर लेते हो, तो भारत की नागरिकता जो तुम्हारी है खत्म हो जाएगी। 9वां में कहता है, किसमें कहता है? 9 में। और बता दीजिए, सलाम सीमा है तो मन नहीं लग रहा भाई, सुबह हमारा दिमाग ज्यादा चलता है। अच्छा ठीक है, सुबह रहूं बता देव। 9वां में कहता, 8वां में तो ये कहता कि अगर तुम भारत छोड़ के दूसरे देश में रह रही हो तो तुम्हारी नागरिकता बनी रहेगी, इसमें कह रहा है। 9वां में कह रहा है कि अगर तुम स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ले रही हो, वहां अप्लाई की, वहां की नागरिकता ले ली, तो यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ये तो पता है। तुमको भारत छोड़ के तब तुम प्रवासी हो जाओगी। दूसरे देश की तुम नागरिकता ले लिया, रह रही हो भारत में, तब तुम जेल भी जा सकती हो, टूरिस्ट के तौर पे आएंगे। तब टूरिस्ट के तौर पे तुम आओगे। ठीक है, हाँ टूरिस्ट घूमने के लिए। राम मंदिर हाँ तो सुनो,
बताओ इतना में कौन दिक्कत है? राइट। अब सुनिए 10वां में कह रहा है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता के अधिकार का बना रहना। माने कौन ऐसी परिस्थिति है जब तुम्हारी नागरिकता नहीं खत्म होगी, बनी रहेगी, वो है 10वां में। अब सुनो उसमें क्या कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। सुनो इसमें कहा है कि इसमें कोई भी क्राइटेरिया तुम फॉलो कर रहे हो या नहीं, अगर संसद कोई नई कानून बना देती है तो उसके अनुसार तुम्हारी नागरिकता बनी रहेगी। मान लो संसद कोई नया कानून लागू कर दी कि दूसरे देश में अगर तुम नागरिकता हासिल कर रहे हो फिर भी तुम्हारी नागरिकता बनी रहेगी, अगर वो कानून ऐसा बना देती है तब तो तुम दोनों जगह रह सकते हो, है ना। इस टाइप से है। सुनो 11वां में कह रहा है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना, माने संसद नागरिकता को रेगुलेट करने के लिए कानून बना सकती है। माने 11वां में है संसद द्वारा बनाए गए नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। 11वां में क्या है, राइट्स ऑफ पार्लियामेंट ऑन द सिटीजनशिप एक्ट, माने सिटीजनशिप पे अगर ये कानून बनाना चाहे तो वो अधिकार किसके पास है, संसद के पास है और किसी के पास नहीं है। यानी कि राइट दिया गया है किसका, सिटीजनशिप पर बनाने के लिए अधिकार किसके पास है, शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। ठीक है ना। हाँ बताओ, तो आज बताए सिटीजनशिप, कल फिर बता देंगे। बताओ और भी इसमें समझ, परसों कल नहीं। 10वां बताओ, 10वां का 10वां में है सिटीजनशिप कब बना रहेगा, एवरी पर्सन हु इज और नॉर who is or is deemed to be citizenship of India under any of the foreign provision of this part shall object to the provision of any law that may be made by the parliament continue to be such citizen। जैसे अगर तुम दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर लेते हो और संसद द्वारा कोई ऐसा कानून बना दिया जाता है तो तुम माने जब तक संसद ना नहीं बोलेगी तुम भारत के सिटीजनशिप रहोगे, वहां के भी सिटीजनशिप रहोगे। जैसे तुमको बता रहे हैं, देखो सुनो, अक्षय कुमार भारत में रहता है कि नहीं, भारत का नागरिक है कि नहीं, लेकिन उसको कनाडा का भी नागरिकता मिला हुआ है। क्यों किया, जाके तुम संसद से पूछो क्यों, वो ना बताए हैं आर्टिकल 10 का है, बता रहे हैं। अरे आर्टिकल 10 का है बता रहे हैं, आर्टिकल 10 का है कि जब तक संसद तुमको नहीं कहेगी तुम बनी रहोगी ना नागरिक, तो वो कनाडा का ले लिया भाई, उसके पास पैसा है, नेम है, फेम है, तो उसको गवर्नमेंट अगर कहे कि ना तू कनाडा के ले लिया जैसे भागो तो भाग जाएगा, तो उससे गवर्नमेंट को लॉस है कि नहीं, गवर्नमेंट को टैक्स देता है, मूवी बनाता है, वो लोग मूवी बना रहे हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देंगे, टैक्स देते हैं, उस पे चार्ज गवर्नमेंट का टैक्स है 28% हो सकता है, 28% दे सकते हैं। सुनो हो अरे सुनो हो सकता है 28% हो, तो 28% सोचो कि अगर मूवी पे 28%, हमको मैंने कंफर्म नहीं है कि 28% है, लेकिन अधिकतम जो है टैक्स 28% है इंडिया में। तो सुनो अगर टैक्स 28% है तो अगर वो 1 करोड़ कमाता है तब गवर्नमेंट को कितना मिल गया, उसमें से 28 लाख मिला, तो गवर्नमेंट को फायदा हुआ कि नहीं बताओ, फ्री में बिना कोई काम किए। क्या मतलब बनाते, गवर्नमेंट से क्या मतलब, बनाते हैं पैसे। अच्छा तो इस देश हमको भी देना पड़ेगा क्या, और क्या, इस देश में रह रही हो तो इस देश के लोगों को नागरिक, इस देश के नागरिक जो है तुम्हारा मूवी देख रहे हैं, अगर इस देश के नागरिकों पे अधिकार किसका है, गवर्नमेंट का है कि नहीं है, किस पे, नागरिकों के पूरे संपत्ति पे गवर्नमेंट का अधिकार है ना। अगर नागरिक तुमको पैसा दे रहे हैं तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम गवर्नमेंट को टैक्स दो, तभी तो तुम सिटीजन हो। सिटीजन कौन है, जो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है। खड़ा है सीट के ऊपर। हाँ चलो पढ़ने वाले थोड़ी नहीं। आज की सेवा यहीं तक, भैया स्टॉप करो। सुंदर